हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरपीटी पब्लिकेशन का 10वां सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 9 सेट को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 10वां सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये जो है सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो में ये स्थित है, मोहनजोदारो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? अजातशत्रु के कार्यकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कौन सा बौद्ध संगति? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो राजगिरी में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके जो है अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति जो है सबसे पहले किस रियासत पे लागू की गई? तो सतारा रियासत पे सबसे पहले लागू की गई। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ये जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान केसरी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? नरम दल और गरम दल का समझौता जो है किस सम्मेलन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र। उन्होंने जो है फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह काम भी किया था और बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे सदस्य के साथ मिलकर ओज किसान सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? रक्तहीन क्रांति जिसको मेइजी भी बोला जाता है, किस वर्ष में हुआ ये क्रांति? तो 1868 में हुआ था। इससे जो है सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस क्रांति में जापान के एदो काल का अंत किया गया और मेइजी काल को प्रारंभ किया गया। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीड़ा ये जो है पहला गवर्नर था। वित्त आयोग चूज करना, इसमें क्या सही हो जाएगा? तो वित्त आयोग क्या काम है इसका? तो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। कौन? वित्त आयोग। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। लिखित संविधान की सर्वोच्चता ये तो है, मौलिक अधिकार भी है। आगे देखते हैं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? क्या आंसर हो जाएगा?
तो राज्यसभा को कभी भी पूर्णतः भंग किया ही नहीं जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 56। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो पंचायत राज प्रणाली में जो है 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज की संशोधन में है तो 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर क्या होगा? तो 2013 में। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर का आकृति है? सिंह के अलावा और कौन सा जानवर है? तो उसमें बैल तथा घोड़ा का आकृति है। अशोक स्तंभ में जो है ये सारनाथ में स्थित है। इसमें 4 सिंह है और नीचे घंटे का आकार और एक चित्रबलरी में एक जो है हाथी, घोड़ा और बैल भी है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो ये जो है 22 दिसंबर को होता है, यानी कि 22 दिसंबर को जो है दिन छोटा माना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही जो है 21 जून को घटित होता है। अगला क्वेश्चन 20, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पे? झुका नहीं होता कि तो किस पे पड़ता? तो भूमध्य रेखा पे एकदम लंबवत पड़ता, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह जो है लैंड्स के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो केरल। केरल में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन होता है। विश्व में अगर पूछा जाए तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। भारत में कहाँ होता है? केरल में। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे विशाल है। यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। इसके बाद कौन सबसे बड़ा है? तो अटलांटिक जो है 2 नंबर पे आता है। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? यूरेनियम रिजर्व कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। और 2 नंबर पे कौन है? तो कनाडा। अगला क्वेश्चन है 25, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। व्यापारिक पवन जो है किधर से किधर बहता है? तो व्यापारिक पवन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी किनारे कौन सा नहीं है, ये चेक करना है। तो इसमें जो है नासिक तो है ही, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी गोदावरी के नज़दीक में, और नक्सारी ये जो है गोदावरी के किनारे नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे अधिक भंडार किस धातु का है रेडियोधर्मी पदार्थ में? तो थोरियम जो है भारत में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, लीची सबसे अधिक किस राज्य में होता है? लीची सबसे अधिक बिहार में होता है। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, किसी नदी घाटी चौड़ा क्यों होता है? नदी घाटी जो है चौड़ा क्यों होता है ये बताना है। तो ये जो है पार्श्विक अपरदन भूक्षरण के कारण हो जाता है।
ज़मीन धीरे धीरे जो है टूटकर वो चौड़ा हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? किसका घनत्व सबसे अधिक था? तो दिल्ली का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का कानून लगाने वाला जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य तो असम। असम ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी कैसा कर है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में। यह जो है एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और 10 में होती है, यानी कि 10 के मल्टीपल में होती है। कर्नाटक संगीति में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो आलाप के समान होता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के चूज करना। इसमें अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत नैतिक विकास पर बल देता है, मनुष्य के नैतिक विकास पे बल देता है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब देखना 35। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? तो 21 जून को। बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आकृति और संरचना की, जीव का आकृति कैसा है, उसका बनावट कैसा है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं आकारिकी। आकारिकी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। क्या नाम उसको बोलता है? तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो प्राणी होते हैं वे मृतोपजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन या अपना भरण पोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। कहाँ पे होता है भोजन का पाचन? तो छोटी आंत में। उभयचरों में श्वसन की विधि क्या होती है? उभयचर जो है श्वसन कैसे लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से, त्वचा से, फुफ्फुस से। ये सभी सही है। इसके पास बहुत सारा अंग होता है उभयचर के पास। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? तो 1900 में किया था। 1900 इन्होंने जो है ABO रक्त समूह की खोज की थी। A, B और O की। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है? मादा का कौन सा अंग संबंधित है? अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय। मादा से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? शुक्रवाहिका। ये मादा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 43। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं श्वसन से संबंधित रोग। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन 45। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में जो लवक होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ये एक ओवर्टनी लवक होता है और रंगहीन होता है। ये लवक जो है खाद्य सामग्री का भंडारण भी करते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में क्या होता है? तो विटामिन ए और डी। यकृत के तेल में विटामिन ए और डी होता है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर तो तृतीय स्तर पर कौन होगा? तो तृतीय स्तर पर हो जाएगा मेढक। इस हिसाब से क्या होगा, घास जो है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक और मेढक को सांप, यानी कि मेढक ये तीसरा हो जाएगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दूध कितना सघन है किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। 49, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी? दस सेकेंड के बाद उसका गति क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। ये तो ऐसे ही पता कर सकते हैं क्योंकि 40 से तो ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो 40 हो जाएगा। या फिर फार्मूला भी बैठा सकते हैं, v बराबर यू प्लस 80। v बराबर यू प्लस 80 होता है, यहाँ पे वैल्यू रख के निकल जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। इसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग नापने के लिए किया जाता है। वेग और हवा का बल और वेग नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग दोगुना कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम वी स्क्वायर, भी को अगर दोगुना कर देंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा। मानव के लिए श्राव्य आवृत्ति का परास है, कितना है? मानव के लिए श्राव्य आवृत्ति का परास तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन, गहरे सागर में गोताखोर इसीलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं विशिष्ट प्रकार का सूट? तो समुद्र के उच्च दबाव से बचने के लिए। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या फिर 5.88 बिलियन मील के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 55, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बना होता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? तो कणिका। अगला क्वेश्चन, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उसके सिरों का तरफ घटेगा। अगला क्वेश्चन 57, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलना, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? तो ये तो बुझना हो जाएगा। सहसंयोजक अणु का उदाहरण, सहसंयोजक अणु कौन सा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो है सहसंयोजक अणु है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, क्या क्या होता है नाभिक में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 60, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है अक्रिय गैस नहीं है? कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो इसमें क्लोरीन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन ये सभी अक्रिय गैस हैं। अगला क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? तो ये
हाइलाइट जो होता है ये सामान्य नमक का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन 62, गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? तो क्लोरीन का यौगिक है। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक और भौतिक जो है दोनों प्रकार का उदाहरण है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक दोनों। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत होता है? तो जस्ता का, यानी कि जिंक का। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावयव होते हैं। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके संगठन, अनुभार तथा अनुअवयव एक होते हैं, फिर भी उनके गुणों में विभिन्नता होती है। इसी के कारण इनको जो है समावयवी कहा जाता है। इनका गुण जो है विभिन्न होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसे संक्षेपण बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? संक्षेपण बहुलक इसमें से कौन सा है? तो टेरिलिन एक जो है ये संक्षेपण बहुलक है। यह एक सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर है। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय जो है बोधगया में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बोधगया में। 69, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकास हो रहा है? कार्बन तटस्थ गांव विकास हो रहा है महाराष्ट्र के किस जिले में? तो ठाणे। पहला रेल चला था मुंबई से ठाणे के बीच। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। 70, राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के नाम स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? क्या आंसर हो जाएगा? तो ये जो है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट जो है प्रमुख प्रेरक थे? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के। जीन हेनरी ड्यूनेट जो है किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए प्रेरक थे? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। यह मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादातर मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें से किससे संबंधित है? तो ये जो है एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। उज्ज्वला योजना में जो है फ्री में गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2019 का जो है वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और किस टीम ने जीता? तो इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन 75, कर्नाटक में स्थित कैंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कैंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
ये जो है नाभिकीय संयंत्र के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। गंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय संयंत्र के लिए। यह जो है संयंत्र काली नदी के किनारे स्थित है। यह जो है सन 2000 से जो है संचालन में है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? यानी कि 2 सत्र के बीच कितना अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? मयूर सिंहासन को लेकर कौन चल गया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह ने जो है 1939 में भारत पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन लेके चल गया था। निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ये बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। 80 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो कौन कार्यभार संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालेगा। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? इब्न बतूता किस देश के थे? तो वो जो है मोरक्को के थे। इब्न बतूता मोरक्को के था। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? किस कार्यक्रम से पहले? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें जो है गांधी जी ने भाग भी लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था और इसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। पहला में जो है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें अभी टोटल 187 देश शामिल है। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया है? 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया है किसने? तो होमी जहांगीर भाभा द्वारा जो है भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया गया था। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? लोक सेवक को क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो लोक सेवक को जो है सांसद बनने की अनुमति नहीं है। 86। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए। अभी हम लोग बस GK GS को प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेट में।